हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स पे बेसिकली हम किस आप पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज रेजिस्टेंस के ऊपर और थोड़े से न्यूमेरिकल। और पहले बात करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ है ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि चालक के प्रतिरोध में या प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले घटक। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जिस फैक्टर में, वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, जिसको हम कह रहे हैं एल। ठीक है, तो कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या कह रहे हैं? किसी चालक की प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जितना ज्यादा आप लंबाई रखेंगे, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब करंट यानी कि धारा के रास्ते की रुकावट। कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। तो हम यहां से नोट डाल के क्या लिख सकते हैं? नोट डाल के हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन अ शॉर्ट वायर। यानी कि एक लंबी तार में एक लंबी तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है छोटी तार के तुलना में। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जितनी ज्यादा लंबाई उतनी ज्यादा इसकी प्रतिरोध होगा।
रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। तो आर मतलब हो गया प्रतिरोध, लंबाई का मतलब हो गया एल, तो ये इसके एकदम समानुपाती है। नोट डाउन करेंगे इसे। यहाँ पे हो जाएगा ए लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन अ शॉर्ट वायर, एक लंबी तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है छोटी तार के तुलना में। तो अगर किसी का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं उसके अंदर धारा कम प्रवाह करेगी, तो हम कहेंगे लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण लॉन्ग वायर के अंदर करंट कम फ्लो करेगा, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर की हम बढ़ा देते हैं तो करंट उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि तार की अगर हम लंबाई बढ़ा देंगे तो तार के अंदर धारा कम हो जाएगी। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। काट काट क्षेत्रफल पर। देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section of a कंडक्टर, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसके काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती। नोट लिख लें छोटा सा, जो एरिया होता है किसी वायर का, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी कि काट क्षेत्रफल की बात करें, तो काट क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम एरिया क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर लेंगे। काट क्षेत्रफल ये होता है किसी कंडक्टर का, ये वाला। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रतिरोध जो है काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सूत्र क्या हो जाएगा, काट क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे। तो यहां से हम क्या नोट लिख सकते हैं, नोट हो सकता है a thick wire has less resistance than a thin wire।
मोटी तार का प्रतिरोध मोटी तार का प्रतिरोध पतली तार के प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, क्योंकि मोटी तार का क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। देन अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तीसरा है, अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरण को जैसे हमने यहाँ पे लिखा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और एक था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, इन दोनों समीकरण को मिलाते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग वन एंड सेकेंड इक्वेशन, यानी कि पहले और दूसरे समीकरण को समीकरण द्वारा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A बन जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हट के आएगा रो, और इस रो को क्या बोला जाता है, इस रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या हम इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। इस रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको कहेंगे हम प्रतिरोधकता। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज है। तो रो का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसकी इकाई हो जाएगी ओम, मीटर का स्क्वायर बटा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर यहाँ पर इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। अच्छा यहाँ से ना एक छोटी छोटी दो हेडिंग्स लिखना, वो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ आर, आर के विमीय सूत्र, आर के विमीय सूत्र। देखो हमें पता आर बराबर होता है वी बटा आई, है ना, ओम्स लॉ। पी का सूत्र होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश, और समय की करंट की जगह करंट। कार्य का वी में सूत्र होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू, करंट का चार्ज का होता है AT, और करंट के लिए आएगा A। तो यहाँ पर वी में सूत्र बन जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस का 3 A माइनस का, ये वी में सूत्र होता है किसका, हमारे पास रेजिस्टेंस का। ठीक है, R का। वहीं पर अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ रो, रो के विमीय सूत्र की अगर मैं बात करूं, तो रो का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाएगा, रो बराबर होता है आर अपॉन एल, आर की जगह आर का पूरा डायमेंशन लगा दो, ml स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 2। यहाँ पर एरिया है तो ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, नीचे लेंथ है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 2 इंटू एल, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ml का क्यूब टी माइनस का 3 A माइनस 2। ये होता है रो का विमीय सूत्र। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखें। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
एंड नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स रजिस्टिविटी के ऊपर, यानी कि प्रतिरोधकता पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।